गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 को लेकर। प्रश्न नंबर 2 को करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लिया एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है। अब कहता है 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो 3 गुना x करेंगे 3x होगा, प्लस 6 गुना y करेंगे 6y बराबर कितना? 3900। आप बोलिएगा कि सर 3 गुना x क्यों किए, 6 गुना y क्यों किए? तो इसको गुना इसलिए हम करते हैं, अगर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अगर किसी सामान का दाम, जैसे कि गेंद का ही दाम, अगर एक गेंद का दाम 50 रुपया है और आपने जो है अगर 3 गेंद खरीदा तो 5 या 15 यानी कि 150 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 150 रुपया। तो हमको ये बात मालूम नहीं था कि गेंद का दाम क्या है और बल्ले का दाम क्या है, यानी कि बल्ला और गेंद का मूल्य पता नहीं, तो हमने मान लिया। तो मान लिया तो दोनों में क्या करेंगे? बल्ला को उसके मूल्य से गुना कर देंगे और गेंद को उसके मूल्य से गुना कर देंगे। तो कर दिए। तो ये समीकरण मेरा 1 आया, लेकिन इसमें से कॉमन लेंगे हम 3 यदि कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 दूना 6 2y बराबर यहाँ 1300 हो जाएगा। तो समीकरण मेरा आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये आ गया समीकरण 1। ठीक है। अब आगे कहता है, फिर यहां तक हो गया। बाद में एक और बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? एक बल्ला खरीदा। 1 गुना x, तो 1 लिखे अथवा नहीं लिखे कोई जरूरी नहीं है, तो x हो गया। और 3 गेंद, तो 3y हो जाएगा बराबर कितना? 1300 रुपया में खरीदा है। तो समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये मेरा समीकरण यानी कि बीजगणितीय रूप में आ गया। अब ज्यामितीय रूप में, कहने का मतलब ग्राफीय रूप में इसको लाना है। तो चलिए इसको मिटा के ग्राफीय रूप में लाते हैं इसको। चलिए इसको ग्राफीय रूप में लाने के लिए दोनों समीकरण का x और y का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 2y, 1300 माइनस 2y। तो x बराबर क्या होगा?
1300 में y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखे, 2 गुना कितना हो गया 0, तो x का मान कितना हो गया 1300, तो x का मान यहाँ कितना लिख देंगे 1300। ठीक है, अब पुनः इसी को लिखेंगे, पुनः इसी को लिखेंगे। बार बार इसको करने से फायदा अच्छा है कि इसको फिर दोबारा लिखेंगे। x बराबर 1300 माइनस 2y, तो 1300 माइनस 2, यहाँ 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 100, 1300 माइनस 200 बराबर कितना बचेगा 1100, तो कितना आ गया 1100। उसके बाद फिर देखिए x बराबर 1300 माइनस 2y, तो 1300 माइनस 2 गुना, अब की बार 200 ले लेते हैं, तो 200 ले लिए, तो 1300 माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। पहला समीकरण सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो इसी का बार बार यूज करेंगे हम। ठीक है, x बराबर 1300 माइनस 3 गुना y का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर 1300 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 1300। कितना आया मेरा उत्तर 1300। फिर पुनः इसी को लिखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 3y, तो 1300 माइनस 3 गुना 100 रख देते हैं इसका मान, 1300 माइनस 3 गुना 100 करेंगे 300 बराबर कितना हो गया 1000। 100 मान रखने के बाद कितना हो गया 1000। 1000। उसके बाद जो है पुनः फिर वही मान रखेंगे, x बराबर 1300 माइनस 3y, यानी कि 1300 माइनस 3 गुना 200 कर देंगे। अब की बार कितना मान रख रहे हैं 200, तो 1300 माइनस 600, 1300 में 600 चला जाएगा, 700 बचेगा। कितना बचेगा 700, कितना बच गया 700। तो ये हम दोनों को सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्राफ। चलिए मिटा के बनाते हैं। चलिए इसका आरेख खींचते हैं। सबसे पहले पहला नंबर जो समीकरण हमने सॉल्व किया है उसको देखते हैं। पहला नंबर समीकरण में x का मान 1300 है, तो x का मान ये हो गया, इधर x होता है, इधर माइनस x होता है, इधर y होता है, इधर माइनस y होता है। ठीक है, तो x का मान 1300 और y का मान 0, तो y का मान ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब है यही मेरा पॉइंट हो गया, इधर से ये और यहाँ 1300, तो दोनों यहीं पर मिलेगा। तो ये हो गया मेरा 1300 और 0। उसके बाद 1100 और 100, 1100 यहाँ है और 100 यहाँ है, इसका सीधा आएगा मेरा यहाँ 1100 और 100, ये हो गया 1100 और 100। ठीक है, उसके बाद 900 और 200,
900 मेरा कहाँ है, यहाँ है, और 200 आएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से इधर से ये मिलेगा। ये हो गया 900 और 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तीनों लाइन को आपस में मिला देंगे। स्केल की सहायता से आप लोग खींचिएगा। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। समीकरण 1 को हमने जो ग्राफ पर जो है प्रदर्शित कर दिया। अब जो है समीकरण 2 को देखते हैं। x का मान 1300, x का मान 1300 और y का मान 0, y का मान 0, तो यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा। उसके बाद x का मान 1000 हो जाएगा, ये x का मान 0 और y का मान मतलब x का मान 1300 और y का मान 0, तो यही मेरा पॉइंट होगा। और उसके बाद x का मान 1000 और y का मान 100, तो y का मान 100 यहाँ से आएगा और ये पॉइंट ये हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हुआ मेरा 1000 और 100। छोटा लिखते हैं, 1000 और 100, इधर नहीं लिख के इधर लिखते हैं। छोटा छोटा लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, यहाँ लिखते हैं 1000 और 100। उसके बाद 700 और 200, 700 कहाँ, 700 यहाँ है और 200 हो जाएगा यहाँ इसका सीधा, तो ये हो गया मेरा 700 और 200। तो ये वाला भी पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको इस तरह से बना देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला जो रेखा है वो रेखा पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमने ग्राफ पर जो है सॉल्व कर दिया। यही पूछा गया था कि आप इसको जो है ग्राफीय विधि में बदलें, तो ये हो गया हमारा उत्तर। हुआ था क्या कि वीडियो आप लोगों का एक दिन नहीं आने का कारण था कि आधा वीडियो में आवाज़ था और आधा में आवाज़ ही नहीं था। ये माइक जो हमने नया नया लिया है तो इसको अभी उतना हमको समझ नहीं है। हमको क्या पता था कि इसको चार्ज भी करना पड़ता है, तो इसका चार्जिंग बीच में ख़त्म हो गया था तो आवाज़ बीच से कट गया था, तो वो तो बेकार हो जाता वीडियो डालते। इसलिए आप लोगों को कल जहाँ तक करवा दिए थे उससे आगे वाला ये हो गया, तो आप लोगों का समीकरण सॉल्व हो गया। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।